दिन साल समय ऐसे ही बदलते रहेंगे, अपनी निरंतर गति से चलते रहेंगे, लेकिन जरूरी है तो इंसान का बदलना। अगर इंसान नहीं बदलेगा तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलेगा? वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही स्टेबल छोड़ देगा कि यहाँ की यहाँ रहे। चलिए साल आए, नया साल आए, दिन हो, रात हो, कुछ भी हो, वो ऐसे ही नेगलेक्ट रहता है। तो ज़रूरी है अपने विचारों को बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपने पास्ट से कुछ चीज़ों को सीखना और फिर आगे बढ़ना। तभी वो इंसान आगे अपने लाइफ में जो भी उसका एम है उसको अचीव कर सकता है, सक्सेस पा सकता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है खुद पे काम करना, क्योंकि इंसान की सबसे जो बुरी एक हैबिट होती है ना, वो यही है कि वो खुद को कभी समय नहीं दे पाता, वो खुद से कभी नहीं पूछता कि वो खुद क्या चाहता है। वो बस दूसरों को ही दिखाने में लगा रहता है, दूसरों को इसको मेरे कपड़े सुंदर दिखने चाहिए, मैं सुंदर दिखना चाहिए, मैं उनको बस इंसान दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। अपने बारे में वो कभी सोचता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो, आपकी इनर सोल आपको चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही है, कभी नहीं सोच पाता। तो जरूरी सबसे मेन चीज़ जो जरूरी है खुद पे काम करना। खुद को सबसे पहली जो चीज़ होती है ना हमारी, जो सक्सेस में आड़े आती है, वो होती है हमारी नींद। नींद सबको प्यारी होती है, सब सोना चाहते हैं, और सुबह की नींद तो सबसे प्यारी होती है। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना तो नींद को आपको भगाना ही पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो? अलार्म सेट करो, अलार्म को दूर रखो, जब अलार्म बजे उठ के जाओ, बंद करो, फिर आप ये सोचोगे कि मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। तो एक चीज़ दिमाग में ले आना कि ये जिंदगी है, जीने के लिए है, मरने के बाद सोना ही है। तो जीते जी यार, जो पाना है तो जीते जी पा लेना, मरने के बाद तो सब कुछ नहीं है, सोना ही है। फिर आप अपनी नींद को अपनी सक्सेस के आड़े मत आने दो, अपने सपनों में इसको अपनी कमजोरी मत दो। नींद पे कंट्रोल करना सबसे पहले जरूरी है। सेकंड चीज, इंसान को अंदर कमजोर है ना, दिमाग बनाता है दिमाग, तो इसको आप कंट्रोल करो। इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपके माइंड में कभी भी नेगेटिविटी आए या ये लगे कि मैं नहीं कर सकता, ये बोलेगा कि तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू आगे बढ़ ही नहीं सकता, तू ये काम कर ही नहीं सकता, तो हमेशा एक बात बोलो कि तू मेरा गुलाम है या मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मेरे शरीर के अंदर या मैं तेरे शरीर तेरे दिमाग के अंदर हूँ, ये दिमाग के अंदर। इससे हमेशा ऐसे ही बात करो। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए या ये बार बार कहे कि नहीं होगा, तुझे नींद आ रही है, तुझे खाना है, तुझे पीना है पढ़ाई के समय, तो हमेशा ऐसे कहे चुप शांत, कुछ नहीं है, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, दैट्स इट। ये आप डेली कीजिए, जब भी कुछ ऐसा हो तभी आप बोलिए। आप देखना कि खुद पे कंट्रोल कर लोगे इस चीज़ को, क्योंकि मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है और ये काम भी कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि मोटिवेशन अगर कुछ लेना है तो नेचर से लो। नेचर कुछ ना कुछ बोल रहा है, सूरज, चांद, पेड़, पशु, पक्षी, सब कुछ आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हर किसी में मोटिवेशन घूस घूस के भरा पड़ा है, आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेचर जो है ना साइलेंटली आपको मोटिवेट करता है, वो डायरेक्ट आपकी इनर सोल पे वार करता है। और इनर सोल जब मोटिवेट होती है ना तो इंसान फिर भी आपको अपना काम छोटा लगेगा, फिर भी आप बोर हो जाओ अपने काम से, या आपका काम करने का मन ना करे, तो हमेशा लेबर चौक पर खड़े उन लेबर्स को याद करो जो सुबह से लेकर शाम तक वहीं खड़े रहते हैं, काम की तलाश में कि कोई आए उनको काम दे। देखो वो काम के लिए खड़े रहते हैं। और आपको भगवान ने काम दिया है, अपने आप को खुश करो इस चीज़ से कि आपको काम मिला है, तो काम कीजिए। आप पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें देखोगे, अगर आप अपने अपर वाले को देखोगे ना कि वो IAS है, वो IPS है, वो ये है, वो ये है, ये सब चीज़ें सोचने से नहीं होता। या तो आपको इसके लिए मेहनत करनी थी, मेहनत नहीं की, जो जैसा है आपको मिला है उसमें खुश रहिए। अपने छोटे से को देख के ये सारी चीज़ें आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ में। दूसरी चीज़ है, जो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो उसके प्रति पूरा फोकस बनाए रखो। लोग अगर आपसे ये कह रहे हैं कि आप गलत एम की तरफ जा रहे हो या गलत रास्ते की तरफ जा रहे हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर जो है आपको तानाकशी कर रहे हैं, तो करने दो जिसको जो करना है। आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर में ये डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे फिर वो कुछ भी है, एजुकेशन है, जॉब है, मैरिज है, एंड कुछ भी हो सकता है। उसे प्रॉमिस कीजिए, जो भी मेरी वीकनेसेस है, जो भी मेरे से गलती है, जो भी मेरा डर है, किसी ने मुझे इमोशनली ब्रेक किया है, मुझे सबको एक साइड में करना है, मुझे किसी से ना तो माफ़ी मांगनी है, ना मुझे कोई माफ़ करना है, मुझे किसी से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। और जो आने वाला 2025 है उसमें मुझे अपनी पूरी होश जोश के साथ आगे बढ़ना है, अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी एम की तरफ। फिर चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले, कुछ ना बोले, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपको डेली बोलना है। 2025 से पहले ये काम करेगा। और जो भी आप दुख तकलीफ है
मैं अपनी भगवान के सामने शेयर करूँगा या करूँगी, आपको ऐसा प्रॉमिस करना है। किसी भी भगवान के प्रति मैं हमेशा फेथ रखूँगी, 100% मैं विश्वास करूँगी। ऐसा आपको करना है अपनी लाइफ में। और बिल्कुल भी ऐसे लोगों को नेगलेक्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी लेके आते हैं। फिर वो आपकी चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उनको एक साइड में करो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो लोग सीखना है कि लोगों से तो मैं बचूंगा ही बचूंगा, डबल फेस लोगों से तो बचूंगा ही बचूंगा। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि तेरे ऊपर तो ब्लैक जच ही नहीं रहा, अगर यही दिन सुबह ब्लैक की पहन के मिलूंगा। जिद करो, बेशरम बनो। अगर खुद करना है, कुछ करना है लाइफ में, तो बेशरम बनना ही होगा। दैट्स इट। पहली बात, आपको खुद को पता है, खुद पे विश्वास है, आपको पता है आपका जो फ्यूचर है वो कहाँ पे है, आपका टारगेट सीधी आपकी जो निगाह है ना, बास की तरह अपने फोकस पे रहनी चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं इस पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर उस सक्सेस में आ रही है, रास्ते में आ रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या, उसको साइड में सोल्यूशन क्या, उसको साइड में। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपको आगे बढ़ने से ना पता है लोग नहीं रोकते, आप खुद को रोकते, क्योंकि आप इतनी बातों को ले लेते हो ना उनको, बस फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ है इन सब चीज़ों को भगाओ यार। खुद को प्रॉमिस करो कि हमें 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए निकालना है, खुद से बातें करनी है। बेनिशान को ये देखना है कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया, क्या मेरी गलतियाँ रही, क्या मैंने अच्छा किया। खुद को मोटिवेट करना है, खुद को एनालिसिस करना है कि कहाँ क्या चीज़ें सही हैं और क्या हो सकती है सही। अपना टाइम अपने पूर्वजों के साथ बिताना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताना है, अपने पेरेंट्स के साथ बिताना है। डबल फेस वाले लोगों की बजाय आपको फिर आश्रम में जाके लोगों से बात करनी है जो अपनापन ढूंढते हैं। अनाथालय में भी बेस्ट है, वहाँ जाओ, वहाँ बच्चों के साथ खेलो, उनसे बातें करो। जो झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चे हैं उनके साथ खेलो, उनको कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करो। खुद को खुश रखना है, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आप अकेले आगे बढ़ सकते हो। खुद को ऐसा बनाओ कि पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह।